अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि शब कद्र यानी लैलतुल कद्र का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में क्या फजीलत बताई है इस कद्र की रात की, और इस कद्र की रात में हम क्यों जगते हैं, आखिर इसका क्या मकसद है, इसकी क्या फजीलत है। तो आइए कुरान और हदीस की रोशनी में इसके बारे में जानते हैं। लैलतुल कद्र बाबरकत रात है। इस रात में ही कुरान का नाजिल होना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शुरू हुआ। अब जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस शब कद्र यानी लैलतुल कद्र की रात के बारे में कुरान मजीद में क्या फरमाता है। इन्ना अंजलना फी लैलतुल कद्र, यानी हमने इस कलाम को यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान को कद्र की रात में नाजिल किया, यानी कि इस शब कद्र की रात में नाजिल किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद के दूसरे सूरा में ये इरशाद फरमाते हैं कि लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फी शहर, यानी कि लैलतुल कद्र की एक रात 1000 महीनों की रातों की इबादत से बेहतर है। अगर हम कैलकुलेट करें तो अप्रॉक्स 83 इयर्स रात की इबादतों की इबादत से बेहतर इस लैलतुल कद्र की एक रात है। तो सोचिए कितनी अफजल है ये रात। और हमारे में से बहुत सारे लोग हैं जो शब कद्र की रात को सिर्फ 27वीं शब में ढूंढते हैं, मस्जिद जाते हैं, आके सो जाते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ कि शब कद्र का आखिर क्या हुक्म है और ये करना सही है या गलत है। सबसे पहले आपको बता दूं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित एक सही हदीस है जो सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस किसी शख्स ने ईमान और सवाब की नियत से इस कद्र की रात में इबादत की, उसके पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं। तो अब ये समझ में आ गया कि इस रात को हम इबादत क्यों करते हैं, ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस इबादत, इस ईमान के बदले हमारे पिछले गुनाहों को माफ फरमा दे। अब एक और हदीस बयान करती हूँ जो सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है, जिसकी रावी मोमिनों की माँ, हमारी माँ अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। इस हदीस में अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुझे शब कद्र की रात मिल जाए तो मैं कौन सी दुआ पढ़ूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हें कद्र की रात मिल जाए तो ये दुआ पढ़ो, जो दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नका अफूहुन तुहिब्बुल अफवा फाफू अन्नी। कद्र की रात शुरू होते ही आप ये दुआ पढ़ते रहे, अल्लाहुम्मा इन्नका अफूहुन तुहिब्बुल अफवा फाफू अन्नी। इस दुआ को कंटिन्यूसली पढ़ते रहे। अब हमने ये देख लिया कि इस कद्र की रात में हम क्यों इबादत करते हैं और इस कद्र की रात में हमें क्या दुआ पढ़नी चाहिए। अब आते हैं इस टॉपिक पे कि हमारे मुआशरे में जो कई मुस्लिम्स कर रहे हैं कि वो 27वीं शब को ही शब कद्र की रात ढूंढ लेते हैं और उसमें जगकर वो कद्र पूरी कर लेते हैं। तो अब जानते हैं कि कद्र के क्या हुक्म है, किन रातों में लैलतुल कद्र को तलाशना है, इसका क्या हुक्म है। तो आइए बता दूं, सही बुखारी की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कद्र की रात को
यानी लैलतुल कद्र की रात को आखिरी 10 रातों में तलाश करो, यानी कि रमजान की आखिरी 10 रातों में तलाश करो। तो इससे ये साबित होता है कि लैलतुल कद्र की जो रातें हैं वो सिर्फ 5 नहीं बल्कि 10 रातें हैं और हम सिर्फ 5 रातों को तलाशते हैं। तो आइए आपको बता दूं कि ये 5 रातें लोग क्यों तलाशते हैं और इन पे जोर क्यों देते हैं। सही बुखारी की एक हदीस है जो कि दोनों ही ऑथेंटिक हदीस है, 10 रातों वाली भी और 5 रातों वाली भी, ये दोनों ही सही बुखारी में मेंशन है। दूसरी हदीस जो कि 5 ऑड नाइट्स वाली है, सही बुखारी की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कद्र की रात को आखिरी 10 रातों की ऑड नाइट्स में तलाश करो। हमारे पास दोनों हदीस है, एक हदीस जिसमें कहा गया है कि आखिरी 10 रातों में तलाश करो, दूसरी हदीस जिसमें कहा गया है आखिरी 10 रातों की 5 ऑड नाइट्स में तलाश करो। तो इससे ये साबित होता है कि सिर्फ 5 रातें नहीं बल्कि लैलतुल कद्र को, कद्र की रात को हमें रमजान की आखिरी 10 रातों में तलाश करना है। अल्लाह हम सबको हिदायत दे और हमें सही दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हमारे मुआशरे में जो लोग सिर्फ 27वीं शब जगते हैं, इबादत करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में, जिस कुरान मजीद में ये कहता है इन्ना अंज़लना फी लैलतुल कद्र, और जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहा है लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फी शहर, यानी कि इसकी एक रात 1000 रातों की इबादत से बेहतर है। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि आखिरी 10 रातों में तलाश करो। तो फिर हम सिर्फ 27वीं शब ही क्यों मना रहे हैं। अल्लाह हम सब पर रहम करे, हम सबको सही दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।